हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके स्टडी। आज है 11 जून और 11 जून से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इन प्रश्नों से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? स्लोवेनिया देश ने। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? कमल किशोर सेन को। किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइक्लिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? सिक्किम राज्य में। कौन एप्पल को पीछे छोड़ दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? एनवीडिया। कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? रूस। बिसलेरी लिमोनाटा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आदित्य रॉय कपूर को। एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? पेरू देश के। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? केदार यादव ने। किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? सान्या मल्होत्रा ने। मिनटमैन 3 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। तो ये थे हमारे रिवीजन वाले प्रश्न। देख लेते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने आईएसएसएफ म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर 3 सरबजोत सिंह ने। सरबजोत सिंह ने जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में भारत के लिए पहला पदक जीता। भारतीय निशानेबाज सरबजोत ने फाइनल में 242.7 अंक अर्जित कर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में सरबजोत सिंह का दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक था। बात करें आईएसएसएफ विश्व कप की, तो ओलंपिक के बाद दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित निशानेबाज प्रतियोगिता इसे माना जाता है। इसका आयोजन विश्व निशानेबाज खेल शासी निकाय इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा किया जाता है। इसका गठन हुआ था 1907 में और इसका मुख्यालय है म्यूनिख में। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है ऑप्शन नंबर 3 MIT यूनिवर्सिटी। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 भारतीय प्रतियोगी संस्थानों यानी आईआईटी की उल्लेखनीय प्रगति को उजागर करती है। एमआईटी ने लगातार 13वें वर्ष विश्व स्तर पर शीर्ष विश्वविद्यालयों के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों ने संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर स्थान हासिल किया है। बात करें अगर भारतीय संस्थानों ने इस रैंकिंग में अपनी क्या पहचान बनाई है, तो आईआईटी बॉम्बे 31 पायदान चढ़कर 118वें स्थान पर पहुंच गई है और आईआईटी दिल्ली 47 पायदान ऊपर चढ़कर दुनिया के 150वें स्थान पर है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने कितनी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑप्शन नंबर 1 तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। 9 जून 1904 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं। प्रधानमंत्री के साथ 71 मंत्रियों, 30 कैबिनेट मंत्रियों और 11 राज्य मंत्रियों, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले को भी राष्ट्रपति मुर्मू ने पद की शपथ दिलाई है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रत्यर्पण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर 4 9 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एक्रीडेशन डे हर साल 9 जून को मनाया जाता है। विश्व एक्रीडेशन दिवस की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय
प्रत्यापन फोर्स IAF और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग के संयुक्त प्रयासों से हुई है। विश्व प्रत्यायन दिवस का उद्देश्य व्यापार बढ़ाना और पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने जैसे उद्देश्यों को पूरा करना है। 2024 में इसका विषय है एक्रीडेशन एम्पावरिंग टुमारो एंड शेपिंग द फ्यूचर है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपग्रह पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा? तो ये करेगा ऑप्शन नंबर 2 तृष्णा उपग्रह। भारत और फ्रांस तीसरे संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने उच्च गुणवत्ता वाले थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट तृष्णा के जरिए पृथ्वी की सतह की निगरानी करेंगे। यह मिशन जल और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए है। इससे मानव जनित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और वैश्विक उत्सर्जन की निगरानी हो सकेगी और जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर 3 NHRC ने, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने। बात कर ले NHRC की, तो ये एक वैधानिक निकाय है, मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है, जिसे अधिनियम द्वारा संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के संबंधित अधिकारों या अंतर्राष्ट्रीय वाचाओं से सन्निहित और भारत में अदालतों द्वारा परिवर्तनीय के रूप में परिभाषित किया गया है। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। इसके प्रेजेंट अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर 2 नेपाल देश के प्रधानमंत्री ने। नेपाल से रिलेटेड हम करंट अफेयर देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनर लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है और भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। तो ये वाले महत्वपूर्ण तथ्य आपको जरूर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे UN का WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर 4 C.co। भारत सरकार के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स C.co AIC7E पर्यावरण के तहत मान्यता प्राप्त परियोजना सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन परियोजना के लिए संयुक्त राष्ट्र के WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सूचना सोसाइटी पर शिखर सम्मेलन, विश्व शिखर सम्मेलन WSIS+20 फॉर्म 2024 जनेवा, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित किया गया था। बात करें C.dot की, तो इसके CEO हैं डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली, भारत में और इसकी स्थापना की गई थी 25 अगस्त 1984 में। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? तो ये खुला है ऑप्शन नंबर 3 हंगरी देश में। हंगरी में 700 मीटर लंबे पैदल यात्री के लिए पुल का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय एकता का पुल दुनिया के सबसे लंबे पुलों में से एक है। पूर्वी हंगरी के शहर सतोर लाइजोली में एक नया पर्यटक का ये आकर्षण है। यह केबल स्टेयर्ड पुल 6 केबल रोपो द्वारा समर्पित है। बात करें हंगरी की, इसकी राजधानी है बुदापेस्ट, राष्ट्रपति है कैटलिन नोवाक और प्रधानमंत्री है विक्टर ऑर्बन। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इनाडू ग्रुप और
रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए रामोजी राव। रामोजी फिल्म सिटी और तेलुगु समाचार और मनोरंजन नेटवर्क ईटीवी के प्रमुख चेरुकरी रामोजी राव का 8 जून 2024 को हैदराबाद तेलंगाना में निधन हो गया है। रामोजी राव 87 वर्ष के थे। चेरुकुरी रामोजी राव ने हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी की स्थापना की। उन्होंने 1974 में विशाखापट्टनम में सबसे बड़ा प्रसारक तेलुगु भाषा का दैनिक समाचार पत्र ईनाडु शुरू किया। 2016 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था और 2000 में इन्होंने तेलुगु के सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माता नुब्बे कवली के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।